जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी निश्चित है। जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है उसे समय आने पर मरना भी पड़ता है, और जो मरता है उसे जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का यह सिद्धांत सनातन धर्म की एक अपनी विशेषता है। जीवन की परिसमाप्ति मृत्यु से होती है। इस ध्रुव सत्य को सभी ने स्वीकार किया है और यह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। इसीलिए काल मृत्यु से आक्रांत मनुष्य की रक्षा करने में औषध, तपश्चर्या, दान और माता पिता एवं बंधु बांधव आदि कोई सामर्थ्य नहीं है। जीवात्मा इतना सूक्ष्म होता है कि जब वह शरीर से निकलता है उस समय कोई भी मनुष्य उसे अपने चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता, और यही जीवात्मा अपने कर्मों के भोग को भोगने के लिए एक अंगुष्ठ पर्व परिमित अतिवाही का सूक्ष्म शरीर धारण करता है, जो माता पिता के शुक्र शोणित द्वारा बनने वाले शरीर से भिन्न होता है। इस अतीन्द्रिय शरीर से ही जीवात्मा अपने द्वारा किए हुए धर्म और अधर्म के परिणाम स्वरूप सुख दुख को भोगता है, तथा इसी सूक्ष्म शरीर से पाप करने वाले मनुष्य यम मार्ग की यातनाएं भोगते हुए यमराज के पास पहुंचते हैं, एवं धार्मिक जन प्रसन्नतापूर्वक सुख भोग करते हुए धर्मराज के पास पहुंच जाते हैं। साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि केवल मनुष्य ही मृत्यु के पश्चात अतिवाही का सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं और उसी शरीर को यम पुरुषों के द्वारा यम पथ से यमराज के पास ले जाया जाता है। अन्य प्राणियों को नहीं, क्योंकि अन्य प्राणियों को यह सूक्ष्म शरीर प्राप्त ही नहीं होता है। वे तत्काल दूसरे योनि में जन्म पा जाते हैं। पशु पक्षी आदि नाना तिर्यक योनियों को प्राणी मनुष्य के पश्चात वे तत्काल दूसरे योनि में जन्म पा जाते हैं। पशु पक्षी आदि नाना तिर्यक योनियों के प्राणी मृत्यु के पश्चात वायु रूप में विचरण करते हुए पुनः किसी योनि विशेष में जन्म ग्रहण हेतु उस योनि के गर्भ में आ जाते हैं। केवल मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का अच्छा बुरा परिणाम इहलोक और परलोक में भोगना पड़ता है। अपने कर्मों के फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात जीवात्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके स्वर्ग या नरक भोगता है और तत्पश्चात उनका पुनर्जन्म होता है या उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारतीय मनीषी ने परलोक के इस दर्शन पर विशद विवेचना की है। हमारे शास्त्रों पुराणों में मृत्यु का स्वरूप मरणासन व्यक्ति की अवस्था और उसके कल्याण के लिए अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों तथा विविध प्रकार के दानों आदि का निरूपण हुआ है। साथ ही मृत्यु के बाद के अधर्व दैहिक संस्कार, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, एकादशा, संपिंडीकरण, अशौचादि निर्णय, कर्म विपाक, पापों के प्रायश्चित का विधान आदि वर्णित है। इसमें नरकों, यम मार्गों तथा यम मार्ग में पड़ने वाले बैतरणी नदी, यम सभा और चित्रगुप्त आदि के भवनों का भी स्वरूप का परिचय दिया गया है। इसी प्रकार स्वर्ग, वैकुंठादि लोकों के वर्णन के साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्षों के प्राप्त करने के विधि का निरूपण भी हुआ है, और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान का प्रतिपादन भी हुआ है। इन संपूर्ण विषयों को एक सुंदर शास्त्रोक्त संकलन प्रस्तुत ग्रंथ गरुड़ पुराण प्रेतकल्प में उपलब्ध है और यह 16 अध्याय में वर्णित है। प्रायः श्राद्ध आदि प्रेत कार्यों तथा अशौचावस्था में परंपरा से इसी को सुनाया जाता है, और सामान्य लोग प्रायः ही इसे गरुड़ पुराण के रूप में जानते हैं, परंतु वास्तव में यह ग्रंथ मूल गरुड़ पुराण से भिन्न है।
प्राचीन काल में राजस्थान के विद्वान पंडित नवनिधि शर्मा जी के द्वारा किया गया यह एक महत्वपूर्ण संकलन है। कुछ लोगों में यह भ्रांत की धारणा है कि इस गरुड़ पुराण प्रेत कल्प को घर में नहीं रखना चाहिए, केवल श्राद्ध आदि प्रेत कार्यों में ही इसकी कथा सुनते हैं। यह धारणा अत्यंत भ्रामक और अंधविश्वास से युक्त है, कारण यह ग्रंथ की महिमा में यह बात लिखी है कि जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण प्रेतकल्प को सुनता है, चाहे जैसा भी इसका पाठ करता है, वह यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग प्राप्त करता है। यह ग्रंथ बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है तथा सभी पापों का विनाशक एवं सुनने वालों की समस्त कामनाओं का पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिए। गरुड़ पुराण प्रेतकल्प श्रवण रूपी यह अधर्वदहीकृत पितरों की मुक्ति प्रदान करने वाला, पुत्र विषयक अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला तथा इस लोक तथा परलोक में सुख प्रदान करने वाला, जो इस पवित्र प्रेतकल्प को सुनता है अथवा सुनाता है, वे दोनों ही पापों से मुक्त हो जाते हैं और कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। इसीलिए समस्त दुखों का नाश करने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने वाला इस गरुड़ पुराण प्रेतकल्प को विशेष प्रयत्न करके अवश्य ही सुनना चाहिए। वास्तव में गरुड़ पुराण प्रेतकल्प समस्त कथाओं और उपदेशों का सार है। हमें आसक्ति का त्याग कर वैराग की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। यह लक्ष्य प्राप्ति कर्म योग, ज्ञान अथवा भक्ति द्वारा किस प्रकार हो सकती है, इसकी विशद व्याख्या इस ग्रंथ में हुई है। मनुष्य इस लोक से जाने के बाद अपने परलौकिक जीवन को किस प्रकार सुख, समृद्ध एवं शांतिप्रद बना सकता है तथा इसकी मृत्यु के बाद उस प्राणी के उद्धार के लिए पुत्र, पौत्रादि पारिवारिक जनों का क्या कर्तव्य है, इसका विशद वर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है। इस गरुड़ पुराण प्रेतकल्प के श्रवण और पठन से स्वाभाविक ही पुण्य लाभ तथा अंतःकरण की परिशुद्धि एवं भगवान में रति तथा विषयों से विरति तो होती ही है, साथ ही मनुष्य को ऐहिक और परलौकिक हानि लाभ का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। तदनुसार जीवन में कर्तव्य निश्चय करने की अनुभूति, शिक्षा भी मिलती है। इसके अतिरिक्त पुत्र, पौत्रादि पारिवारिक जनों, परमार्थिक आवश्यकता और उनके कर्तव्य बोधों का परिज्ञान भी इसमें उपलब्ध है।